तो बेटा 10वें वालन के 8 सला 2 के कितने सवाल हो गए थे? 2 सवाल करवा दिए गए थे, यानी पहले 8 सला 2 के पहले वाले के करवा देते, दूसरे वाले के। अब आपकी डिमांड है कि तीसरा वाला सवाल करवाना है। तो तीसरा सवाल क्या लिखा है वो देख लें आप। तीसरा सवाल लिखा हुआ है, तीसरा सवाल लिखा है आपका 10a धन b। देखो तीसरे सवाल में दिया है आपका, दिया है कितना दिया है? 10a धन b बराबर 10a धन b बराबर कितना दिया है? √3। यही दिया है, √3 दिया है ना। तो यहां से अपन क्या करेंगे? n a धन b और √3 10 में काय का मान होता है? √3 10 में काय का मान होता है? 10 60 का। काय का मान होता है? 10 60 का। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, a धन b बराबर कितना आ जाएगा? 60। ये क्या आ जाएगा? समीकरण 1। दूसरी कंडीशन और दी थी उन्होंने 10a माइनस b, 10a माइनस b, 10a माइनस b बराबर दिया था आपका कितना? 1/√3। तो यहाँ से करेंगे 10a माइनस b बराबर, ये काय का होता है? 10 30 का मान होता है। काय का होता है? 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ गया। इसे समीकरण 2 बहुत बार पढ़ा है, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि खूब पढ़ी है। तो क्या करना है अपने लिए? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, a धन b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। जोड़ भी में चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये और ये हो जाएगा 2a, 60 और 30 हो जाएगा 90। a बराबर 90/2 यानी 45। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब a के बाद क्या करना है भाई? a के बाद सीधा चलना है। सीधा कहाँ चलना है? a का मान काय में रख दो? a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। तो रखने पर रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a की जगह मैंने 45 रखे, प्लस में 20 बराबर 60। b बराबर कितना आ जाएगा? 60 माइनस की 45, तो b बराबर कितना आ गया? 15। बताओ क्या ज्ञात करना था? a और b के माने ज्ञात करने थे, कुछ और हो गया सवाल? कोई दिक्कत? चौथे वाले में क्या दिया है बेटा? सत्य और असत्य चेक करना है। वो कह रहा है sin a धन b बराबर sin a धन sin b। sin a धन b बराबर क्या है? sin a और धन sin b। अब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। साइन ए की वैल्यू अगर आपने मान लो, साइन ए की वैल्यू मान ली 60 और जाकी मान ली 30। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी मान ली? 30। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर इसे हल करोगे तो साइन आ जाएगा 90 और साइन 90 का मान होता है ये। ठीक है, अब उस साइड उन्होंने क्या दिया है? बराबर की उस साइड में दे रहा है साइन ए और धन साइन बी। ऐसा ही कह रहा है क्या? नहीं, साइन ए का मान 60 माना है, तो साइन 60 का मान बोलो कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 धन का 1/2। अगर इसे हल करोगे तो एक आएगा का? नहीं आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। यानी सत्य और असत्य दीजिए बेटा। ये नहीं है कि 60 और 30 मान लो, ए और बी का मान कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ए और बी के मान रखने पर इसमें क्या हो रहा है कि मेल नहीं खा रहा है। यानी ए और बी के जोड़ के बाद जो मान आ रहा है वो अलग आ रहा है, वो अलग अलग मानों को जोड़ रहा है, वो सही नहीं आ रहा। समझ में आ रही? तो पहला कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। दूसरा भी कैसा हो जाएगा? सत्य।
दूसरा सत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आप देख लो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी मान क्या हो रहा है? आगे की ओर थीटा का मान बढ़ रहा है, तो उसके मान भी कैसे हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ये वाला कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। दूसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य। अब आते हैं अपन सीधे कहाँ? 8.3 की ओर। कहाँ आते हैं? 8.3 की ओर। 8.3 में क्या दिया है वो देख लो, क्या करना है। 8.3 में पहला सवाल देखेंगे क्या लिखा है और क्या हल करना है। पहला सवाल लिखा है आपका, पहला सवाल लिखा है आपका साइन ए सेक ए और एन ए को क्वाड ए के पदों में, को ए के पदों में व्यक्त करना है। काय के पदों में व्यक्त करना है? क्वाड ए के, यानी तीन नहीं में क्वाड के रूप में बनाना है। काय के रूप में बनाना है? क्वाड के रूप में। बस सूत्र याद होना चाहिए। साइन ए को बदल दो। साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 1/cos ए की। होता है क्या नहीं होता है? बताओ। 1/cos ए की, और cos ए के लिए लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए। जाए करनी के अंदर लिख सकते, वर्ग लिखे, वर्ग से करनी हट जाएगी, लिखा तो वही तो वही है। वर्ग से क्या हट जाएगी? करनी, यानी लिखा तो जैसा कि तो सर। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यह कोसेक स्क्वायर ए की जगह अपन 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सर्वसम का याद करो, सर्वसम का ध्यान रखो। मैंने कौन सी लिखवाई थी उसकी ओर जाइए आप। पाठ पढ़ाने से पहले मैंने एक सर्वसम का लिखवाई थी आपके लिए। कौन सी? देख लो, क्वाड के रूप में कौन सी लिखी थी? अपन ने लिखी थी 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अपन ने लिखी थी 1 + सर्वसम का लिखी थी 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये लिखवाई थी क्या नहीं? अब यदि अपन यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक बराबर निकालोगे आप, कोसेक बराबर निकालना चाहे, कोसेक बराबर निकालना चाहेंगे तो 1 + cot स्क्वायर ए पे अंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो इसको ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है। लो आप अपना डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रख सकते हैं इसकी जगह, क्या लग सकते हैं? 1 +, कोई दिक्कत? ये cot के रूप में आ गया साइन वाला। अब साइन के बाद अपने को सेक को भी cot के रूप में बदलना है। काय को बदलना है? सेक को cot के रूप में बदलना है। सेक को cot के रूप में कैसे बदलोगे? सेक वाली सर्वसम का देख लो, अगर हो ना तो डायरेक्ट कर लो। तो सेक को cot के रूप में कैसे बदलोगे? सेक काय का उल्टा होता है? सेक काय का उल्टा होता है? cos का। सेक काय का उल्टा होता है? cos का। आप cos की जगह क्या रख सकते हो? cos की जगह क्या रख सकते हो बताओ? दोनों में साइन का भाग दे दिए, लिख देते हैं दोनों में साइन का भाग देने पर। साइन का भाग देने पर लिख दो 1/sin ए और बटी में cos ए बटी में sin ए। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? एक के बटे में भी साइन लिख दिया, cos के बटे में भी साइन लिख दिया। दोनों में अगर एक ही संख्या का भाग देंगे तो उत्तर बराबर होता है। मान लो 4 में 2 का भाग दिया है और उसके नीचे लिखा है 6 में भी 2 का भाग दिया है। या तो दोनों में 2 को बड़ा करेंगे तो बराबर हो जाएगी, भाग देंगे तो भी बराबर ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/sin ए काय का होता है? कोसेक का। 1/sin ए काय का होता है? कोसेक का। कोसेक ए और ये काय का होता है? cos/sin cot का। उत्तर तो अपने क्वाड में बनाने ना पूरे पद। और कोसेक का भी याद मान लिखा 1 + cot स्क्वायर ए। लिख दो 1 + cot स्क्वायर ए काय के अंदर, करनी के अंदर, और नीचे आई रहा है cot ए। हो गया cot के रूप में।
ये बन गया। सेक के वाला अपने को काय को बदलना है, टेन को। टेन का डायरेक्टली यही होता है 1/14। कोई दिक्कत होगा? उत्तर समझ में आ गए तीनों क्लियर? तो आपको अब अगला सवाल दिखाऊं। अगला सवाल क्या लिखा है? ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। इन्हीं का में बदलना है, सेक ए में। देखना है बेटा, सिद्ध करे हुआ करेंगे, इन्हें कल करवाऊंगा, ठीक है? उतार लो इतनी।